रीजनिंग को बताया रास्तों, रीजनिंग का सवाल बताना पड़ो, सोच विचार करके बताएं। मान लो एक व्यक्ति ने किसी दुकान से 100 रुपये चुराए, ठीक है। उसी दुकान से, जिस दुकान से 100 रुपये चुराए, उसी दुकान से 70 रुपये का सामान लिया। इसी पैसे से दुकानदार ने 30 रुपये वापस दे दिए। अब बताओ दुकानदार के कुल कितना नुकसान हुआ? रहने दिया, ज्यादा ज्ञान नहीं बढ़नो, मेरे को नहीं मन था दिमाग को। आराम समझ में आ गया सवाल? किसी दुकान से 100 रुपये चुराए, उसी 100 रुपये से उसी दुकान से 70 रुपये का सामान लिया, 30 रुपये वापस लिए। दुकानदार को कुल कितना नुकसान हुआ? बस बस बस, मतलब रीजनिंग भी को नहीं आता। कोई बताओ को कन्फर्म कई तरफियां हुए गुरु। मतलब कन्फर्म कोई नहीं है। 100 रुपया नुकसान कितना जना बता रहे? और 170 को थे तो रह नहीं दियो था, डोलना दिखाओ थे तो रहने दियो, बैठ जा है। ये बताओ, अब मान लियो दुकान सारो हिसाब कर गया, वो चाल लियो है। अब बताओ उसके पास कितने रुपये का सामान है? 30 रुपये प्लस 70, 100 ही तो ये नुकसान कितो है? डोल दिखियो थारो है भाई। वो जब आगे जा चुका है, अब देखोगे उसके पास कितने रुपये? 100 रुपये उसके पास, 70 का सामान है, 30 नकदी है। चलो कल कौन सी रस्में पड़ी थी? कल पड़ी थी संस्कार, पड़े थे 16 संस्कार। अंतिम संस्कार था अंत्येष्टि, ठीक है। यह है अंतिम मृत्यु, किसी भी वजह से हो, समझो कि आपकी हो गई, होनी आपकी भी है, मेरी भी होनी है, सबकी होनी है। अचानक से चलता 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 रहा, हार्ट अटैक आ गयो, एक्सीडेंट हो गयो, बीमारी होगी, जो भी है, जी चाल पड़ा। अब इन्हें भी फोन ठरकाइज रहे, कई यार दोस्त स्टेटस लगा रहे, भाई कहाँ चला गया तू, ऐ करिए, कई स्टेटस लाग रहे है, इन्हें भी चर्चा हो रही है, कई कह रहे काल तो मन वो पर्सन ही पूछो के 100 दुकान का नुकसान कितना हुआ, वो आज चलता ही रहा तो टाइम क्यों लगे, चर्चा चल रहे 2-3। और पहली पोत सुलाएंगे कठे, आंगड़ेंगे मां, सिर किधर, सिर किधर करना है? उत्तर या दक्षिण? सिर किधर करना है? सिर दक्षिण में करना है, पैर उत्तर में करना है। इनको मतलब थारे मतलब कोई जानकार ही कौन मरियो कदी कोई, इनको मतलब तो वही है भी, ठीक है, सुला दिया। ये ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है अपने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन रहा होगा। कहते हैं कि मनुष्य में मृत्यु होने के कुछ समय तक कुछ चीजें जीवित रहती है। जैसे मान लो कि आप ये चाहते हो कि मेरे मरने के बाद दान करूं मैं किडनी, लीवर, आंखें, तो मृत्यु के बाद अलग अलग टाइम होता है कि आंखें इतने समय तक जीवित रहती है, हाँ जो भी है 4 घंटे, 4 घंटे वो सब कुछ देख रहा है। दिमाग इतनी देर तक रहेगा, काम करेगा, हार्ट इतनी देर, हार्ट तो बंद होते ही काम खत्म हुई है, तो कुछ चीजें निकाली जा सकती है उसमें, तो थोड़े बहुत व्यक्ति में प्राण बच जाते हैं। तो बच जाते तो वो ध्रुवों की वजह से हो सकता है उसके प्राण निकल जाए, जो थोड़ा बहुत बचे, इसलिए इसे उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके सुलाया जाता है, ठीक है। अचानक से ध्यान रहे, आदमी को पता नहीं चलता है प्राण जब निकलते हैं, कुछ समय तक वो आसपास के लोगों को रोते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि हो क्या रहा है, रो क्यों रहे हैं। कुछ समय तक, क्योंकि व्यक्ति के जब आत्मा बाहर निकलती है तो कुछ समय तक वो वही रहती है, तो उसे एहसास नहीं होता कि वो हो रही क्यों है, ये क्यों लग रहा है। तो उसके बाद में फिर धीरे 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 आगा, अब जैसे ही सुलाए सबसे पहले जल्दी 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 फोन ट्रकाइज रहे, इन्ने भाजा दौड़ी मचा दी, और सामान बपराओ के 4 तो लठ नहीं, 3 लठों काम चल जाओ, 2 तो यहां जोड़ना है, 2 डंडिया यहाँ, इसके लिए भी पारंगत व्यक्ति चाहिए, अर्थी खुलने जा, गांठ नहीं लागनी चाहिए बीच में, ये करके जोड़ के बिन के बोले अर्थी, पहलो काम वही है। इनमें भी गांव में गिना चुना कोई स्पेशलिस्ट ले जाए
कभी बांगी ज्यादा बनाई ज्यादा अनुभव आदमी लाई चाहिए। अर्थी यानी अर्थी किसे बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं सब ले जाने की सैया को भी, जिस पे सब ले जाया जाएगा उसे अर्थी कहा जाए। कुछ जगह जैसे कुछ साधु महात्माओं की वो अर्थी नहीं होती, साधु महात्माओं को बिठाकर ले जाया जाता है, और जो बिठाकर ले जाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बैकुंठी। देखेड़िएगी किंग बैकुंठी, किंग देखी, किंग देखी, हाँ बैकुंठी बैठ करें है तो ये भी सब ही है एक प्रकार के सब। बैकुंठी को बैठ के साधु महात्माओं की बैकुंठियां निकलती है, और सामान्य आदमी की क्या निकलती है? अर्थी। और मुसलमानों की इसे क्या बोल देते हैं? तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले। किन्ने ध्यान है? मतलब मृत्यु की बात चल रही है तो भी खोप नहीं है बिल्कुल, इन्हें भी नहीं देखने लग रही है। जनाजा बोलते हैं उसी, जनाजा। 3 नंबर पानीवाड़ा, नाम सुने केवे के नुआना रही तो प्रोसेस वही है, बात वही है। तीसरा अंतिम स्नान माना जाता है, वो बूढ़िया बाड़िया नुआ दो, वो तो वही है, वो भी पानी हुई है। लेकिन दाग संस्कार करने के बाद में सब वापस आते हैं, घर पे नहीं बैठते, घर के बाहर ही नहा के फिर अंदर जाए, और अंदर जाके फिर सांत्वना दे, कोई बात नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, दूसरों जीव दान के लिए, ऐसी बातें दूसरे को सांत्वना देने के लिए है। और बिंग खुद के गरिया हो जानी से उन्होंने तो वो भी अल्डाओगो वे बात वो भूल जाए, फिर ए सांत्वना देने की बात में, यानी नहाने के बाद में परिवारजनों को जो सांत्वना दी जाती है, आगे ना ही जगो बिन के बोलांगा पानी बड़ा। तो नहाने का वही बात है कि आप अगर दाग संस्कार में गए हो तो कई बार बीमार व्यक्ति है, उसके कीटाणु इधर उधर फैल जाते हैं, तो इसलिए किया जाता है कि ठीक है नहा धोई कर ली तो कीटाणु मर गया, बपर के बोले बिन पानी वाड़ा। ठीक है कि ज्यादा टेंशन खोल लेनी है, टेंशन खोल लेनी है, जिंदगी को छुटकारो हो तो बढ़िया बात है। हाँ? जिंदगी डंगू जी लेगा तो मरने का अफसोस को नहीं होगा, और नहीं इस लास्ट में को रहती खा लियो मन डॉक्टर ने दिखा लियो। अरे तो जब तू 90 साल को हो गयो, अब जो 2 और जी के 3 तेरा करो रही तू। लेकिन इच्छाएं समाप्त इसलिए नहीं होती कि जिंदगी ही ढंग से नहीं जी। जैसे आपकी गाड़ी चलाने का शौक है सबको है, और जिस दिन आप गाड़ी ले आई और 2-3 लंबा टूर हो गया, फिर थे गाड़ी में इतना परेशान हो जाओगे, नॉर्मल दूरी पे आप पैदल जाओगे, क्यों? चला ली उसको, और नहीं चलाई बिंग की हालत है, गरिया रिश्तेदार की मांग लीजिए, वो गाड़ी वही मांगता है जिसे अच्छी तरीके से चलानी नहीं आती है। ध्यान चलानी आती है, बहुत गैल छोटा, बहुत साइडर सीट पर बैठे हो, यार तू चला ले। तो जिंदगी से वही मौत का स्वागत वही करेगा जो जिंदगी ढंग से जिएगा। ठीक है यार जी ली, अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है, अब तो सल्ट नए लोग आएंगे, हम चलते हैं। बद्दर क्या वे, बद्दर क्या बद्दर हो गया आगे क्या वे? अरे मरने के बाद में अपना रिवाज मानी जाए कि जिया दादो दादी जो भी है तो बिन बाल अपन लोड कटवावा, दाढ़ी मूछ भी करावे, लोड भी कटवावे, तो बिन ही बोले बद्दर होना, वो आदमियों की प्रोसेस है, लुगाएंगे को नहीं, आदमियों की प्रोसेस है कि बद्दर हो गया। लोड कटाईडा वो मतलब मानने भी आजकल तो कोई, लेकिन पहले कोई लोड कटाईडी देख लेता कहता रहे थारे कुण मर गयो रे, कि लोड कटाईडा मतलब वही मानी तो सल्ट क्यों बिन कोई पहचान पचून भी होगी। जी एक तो नॉर्मल लोड कटाईडी वे मान चोटी, अरे वाह के नॉलेज है छरन के बारे, कर दियो पिंडदान। ओके वे पिंड क्या बोले, केड़े पिंड है क्या बोले पिंड, कदी कोने सियाणी च की लुगाई वे नहीं बा आटो ओसन गे, फिर बीच में तो आंगली गडो देगी, वो क्यों करी जाए? समझदार औरत ऐसा ही करेगी। अगर आपने गोल आटा कर दिया, वो नेगेटिव एनर्जी के लिए होता है, इसलिए कहा जाता है कभी भी घरे आटो ओसन गे नहीं छोड़ना चाहिए फ्रिज में। क्यों? क्योंकि वो पिंड हो गया,
और वो होता है किसके लिए? आत्माओं के लिए। तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जिस घर में इस तरीके का। पहले तो ओसने आटो सुबह हो, कहीं शाम गए, क्यों आलसी भी तो है, कहीं आलसी लुगाइया भी तो है, सुबह और शाम गए, शाम और सुबह, वो सबसे खराब माना गया। क्यों? आटो ओसने के बाद 1-2 घंटों बाद वैसे भी वो खराब हो जाता है। उसकी रोटी कोई खागो तो भी बीमारियां आ जाएगी। तो पिंडदान, पिंड गोल करके रातम दे जवन, और बाद में तिराई जब वो भैया, तो वो क्यों क्यों पिंडदान, क्या पिंडदान? मृतक के हाथों में आटा गेहूं जो बिक्री हुए क्या? कई जगह कई जगह को नहीं वे शायद, क्यों? यहां तो नहीं होता शायद, देखा तो नहीं कभी। बिखेर, बिखेर शब्द ही देख लो, बिखेरना बने के वे। अरे आजकल तो थेरेपियां रह गया, ठीक है, 2 रुपया 4 रुपया कोई फेंके थे को नहीं उठाओ। अब मान लो कि किसी की बहुत बड़ा आदमी की डेथ हुई है, अरबों 1000 500 गड्डी फेंकने लग रही है। अब बताओ क्लास छोड़िए गए होगा को नहीं होगा? तो आप 500 की वैल्यू कोई टाइम में 50 पैसा की भी वैल्यू ही। तो कोई डंगवा आदि मर जाता तो भाई यहाँ रिपिया फेंक क्या करता, और पीछे भाई टाबर हो जाता, बन चुकता। बिन के बोले बिखेर, यानी अर्थी के ऊपर क्या? सिक्के उछालना। अर्थी वही है, और थी है, और थी गुण स्वर, विद्यार्थी गुण स्वर थी। बैकुंठी, बैकुंठी के वे बैठा के। पानीवाड़ा, पानी पी के सांत्वना देनो। बद्दर, है बद्दर, पिंडदान, पिंडदान। जिया ही दंडोत शब्द है, सुने थारो? कहनी भाई जी वो तो मैं गए और वो तो दंडवती हो गयो। दंडवत का मतलब क्या होता है भी? दंडवत शब्द तो आप बोला यहां, मतलब कि पका लागणों की वे दंडवत वे, तो दंडोत शब्द क्या बोले? जिया ही किसी की मृत्यु होगी तो बिंगा पोतो पड़पोता बेटा जो भी है वे आगे चलेगा यहाँ प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, उसे क्या बोला जाता है? कम पड़ेड़ो कौन दर, जन्म दर अपनी जाता है, मृत्यु दर कम है। क्यों? स्थिति आई तो खराब हो रही है अपनी। जन्म दर का नहीं तो रड़क काट रखी वहां। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देते हैं, और कोरोना में हमने 3-4 ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे दिया। कोरोना में जनसंख्या विस्फोट हो गया था भारत में, वर्तमान में तो शायद 140 करोड़ हो गई होगी शायद। क्यों? चाइना से आगे निकल गए हैं हम। तो कोरोना विस्फोट, कोरोना में भी बहुत लोग मरे, लेकिन जितने मरे उससे हमने 4 या 5 गुना को जन्म दे दिया है। बहुत अच्छी मेहनत की। कोरोना प्रोडक्ट एक मारे भी गिरे है, दंडोत। हाँ? जी ही सब यात्रा निकली, बीच में एक ऐसी जगह आती है कोई चौरावा वगैरह, वहां 500 पलटे जाओ। बीच जगह के बोला आधी इंटो, के बोला आधे है 500 पलटी जाए, या फिर अगला पिछले या फिर बिन 500 पलटी जाए। पूरी सब यात्रा को अर्थी कोई 500 पलटी जाए या आदमी आगे पीछे हुए, तो थे के बोलो थे तो गईडी को नहीं। हाँ कोई गईड पूछा था ना कठू बेरो आ चीज को। जैसे ही सबको सुलाया जाता है लकड़ियों के ऊपर, फिर एक जनो बिंगो बेटो पोतो जो भी है वो अग्नि देगो, बिन बोले लांपो लगा दियो, मुखाग्नि। तो कभी महिलाओं नहीं जाती, सब यात्रा में नहीं जाती, शमशान भूमि में नहीं जाती, ये नियम बहुत पहले से बने हुए। अब आजकल की महिला ओ हो थे जास का मैं ही जास का, आजकल ईगो ज्यादा है, जो काम आप कर सकते हो वो हम भी कर सकते। नियम जो बनाए गए वो बहुत सोच समझ के बनाए गए, बहुत पहले से। वो इसलिए बनाए गए कि क्योंकि किसी महिला में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने पुत्र को जलते हुए देख ले। इतना सामर्थ्य होता ही नहीं किसी महिला, अपने पति को जलते हुए देख ले। ये सामर्थ्य सिर्फ पुरुष के अंदर ही होता है, इसलिए पुरुष देख लेता है, पुरुष जाते भी है। पुरुष तो आ तक कहे जल्दी करो भी जल्दी,
यही चलता है भाई, सूर्यास्त होने वाला है जल्दी करो, क्यों? पुरुष थोड़ा कठोर होता है स्वामी। तो स्त्रियों के लिए इसलिए बनाएगा, आंखों नहीं कहती जिद करके हम भी पुरुषों के बराबर है, मैं ही जाऊंगा शमशान भूमि में, तो हाँ कर लेगा। आजकल की नारियां क्या आई तो है, हर बात में ये कहेगी थे कर सको तो मैं भी कर सका, तो वो जिद है। ये जिद जिद में दारू पीनी सीखती, बोल आप भी पीते हो तो हम भी पियेंगे, आप सिगरेट पीते हो हम भी पियेंगे। तो जिद कोई अच्छी चीज को करना चाहिए, माड़ी चीज को नहीं करना चाहिए जिद। लांपो लगाना कि मैं अग्नि देना या मुखाग्नि देना, ठीक है। जब सबको जलाया जाता है ना, तो सिर सबसे कठोर पार्ट है, तो सिर जलता नहीं है भाई, कठोर पार्ट है ये, तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्या भाई? कई बार तो क्या सर लास्ट वाली साइड में जल के कई बार तो नीचे गिर जाता है, नहीं फिर वो एक दो जना सियाणा वाला ठीक है बिन थोड़ा सो अगेन कर दे बिन, वो कपाल क्रिया है, यानी सर की हड्डी को तोड़ा जाता है उस समय। इसके पीछे हो सकता है साइंटिफिक रीजन रहा। एक तो रीजन ये था कि पुराने समय में शमशान भूमि में रहा करते थे अघोरी, वो क्या करते थे, उस व्यक्ति की खोपड़ी में खाना वगैरह खाते गले में लटकाते थे, तो एक तो उसको तोड़ दिया, वो काम में नहीं ले पाएंगे। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये है कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु हमारे किसी एक द्वार से निकलता है प्राण, किसी व्यक्ति के मुख से प्राण निकलते हैं, इसलिए उसका मुख खुला रह जाता है। किसी के कानों से प्राण निकलते हैं, किसी की आंखों से प्राण निकलते हैं, जिसकी आंखें खुली रह जाती हैं। यानी अलग अलग किसी व्यक्ति की, मृत व्यक्ति को देख के ये पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा, सारी जिंदगी कैसा रहा होगा। मुख से निकला इनको मतलब बातू नहीं रेड हुए, चुगलखोर रेड। कानों से निकला, महिलाओं के प्राण ज्यादा कानों से निकलते हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ, हाँ, जो व्यक्ति दिमाग में अंट संट चलता रहता है, पुरुषों के अधिकतम प्राण जननांगों से निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के समय किसी के टॉयलेट निकल जाता है, किसी के बाथरूम निकल जाता है। ये सबसे घटिया स्तर का बताया गया। इसका मतलब वो व्यक्ति जीवन में यही काम किए उसने, उसका दिमाग हमेशा वही रहा। सबसे बेस्ट माना जाती है जिसके प्राण कहां से निकले, माथे से निकले, यानी यहां से। ये उसी व्यक्ति के होता है जो ध्यान करता है, कहते हैं कि उसका फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य माना गया। तो यहां इसलिए फोड़ी जा रही है कि उसके प्राण कहां से निकले, सर से। प्राण तो पहले निकल गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं ये, कि जिसके प्राण जो है वो यहां से निकलेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष था, उसका जन्म मरण चक्र से वो मुक्त हो चुका है। तो वो कपाल क्रिया है जिसमें क्या फोड़ी जाती है, कपाल या कपाली सिर की हड्डी फोड़ी जाती है। सातरवाड़ा वो खेत लो छो अभी, ओके हाँ बताओ। सातरवाड़ा मर गयो बिन सांत्वना तो देगा, कितना दिन देगा, 15 दिन मराओगे। आजकल 3 दिन पर आ रहे हैं बेटिया बाप। अरे इतना समय किसके पास है, 15-15 दिन बैठे आ रहे। आजकल सब बिजी है, लाइफ लोगों की बिजी है। हाँ आजकल तो कम कर दिया, जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बिजी होती जा रही है, वैसे वैसे इस समय को कम कर दिया गया है। आजकल कितना है, भाई पुराने हिसाब से हम मान ले कि 12वें दिन सांत्वना दे दी कि चलो भाई काम हो गयो, अब सल्टाओ और काम लागो, और भी तो मरेगा, मैंने भी तो सल्टाना है। तो वो है सांत्वना। सांत्वना शब्द से बना हुआ है सांतरवाड़ा। मोकाण क्या के मोकाण जा गया, वो सब तो काम में ले आप हैं। मोकाण अरे मर गया, रिश्तेदार भी तो होगा, सांत्वना देन को नहीं आओगा गे, वो मोकाण हो गयो। किन जा गए और मोकाण जा गया, जाइए करो जानम किए तो जानो चाहिए। कम से कम 2-4 मिनट तो एहसास हुए कि बटो आनो तो आपा नहीं है, भटक रहे हैं। लास्ट जगह कौन सी है, लास्ट जगह तो भाई चक्कर काट के लास्ट जाना वही है। फूल चुकनो, फूल क्या है क्या, फूल तो वो तो गयो बिंग हड्डिया ने फूल बोले, अबे हड्डी है फूल को नहीं है। और कि वह कुछ चीजें जैसे नाखून है, दांत है, कुछ चीजें जलती नहीं है, तो दूसरे तीसरे दिन जाके मान उठा लो। और उठा के सोचो, आदमी उठा के घर नहीं लाते उसको,
मान लो कि उठा के ले आई, फिर हरिद्वार जाना है 4 दिन बाद, तो कितना मांगो हैं? क्या? हाँ गरे बोलो, जो थे बाज रहा होनी, बिन गरे लियानो भी पसंद कौन करे, बिन आड्या ने भी। कई बार मान लो कि आप ऐसी नौकरी लग गई, पुलिस में लग गई, तो पुलिस में कई बार पासमोर्टम होता है, तो पासमोर्टम में वो अड़ंगो वगैरह काटे दो, ठीक है, वो काट के एक डब्बे में आपको डॉक्टर ने भर के दे दिया। पासमोर्टम जांच कहां होगी? जोधपुर। वो लेके आपको जाना है जोधपुर। वो ना छोड़ दियो बारे नहीं, नौकरी जागी घरेले जाना पड़ेगा। मान लो कि शाम को 12 बजे बस है, अब पिंगी सिक्योरिटी बहुत मैंने, बस में भी यहाँ बैठे रहना पड़ेगा, चाहे बदबू मारे तो मारो लाई, यहाँ बैठे रह जाना पड़ेगा। जबकि परिवार को जो मेन है, बिंगी घरे को लानी, बिंगी कटी पेट फाट पड़ा, फूल चुंगणों के दांत हड्डी वगैरह जो हरिद्वार में ले जाके पुष्कर में ले जाए, आपको जहां डालना है वहां डाल दो। ओसर मोसर, दो शब्द है, एक तो है मोसर, एक शब्द है ओसर, है कोई अंतर है कि ओसर मोसर से कर दिया, ओसर और मोसर। छोटिया बहुत बोल रहे, कान देख तुम क्या कर रखे, क्या है ओसर मोसर? दादोजी है कि परदादो जी तो गया हो गया, आना के दीबे भी है, दादी तो यार नानो नानी से सल्टा की नहीं ताकि ये सीखे। हाँ क्या है ओसर? दो शब्द, एक ओसर एक मोसर। देखो मोसर शब्द जो है मौत से बना हुआ है, इसका मतलब मरने के बाद हम मानते कि आत्मा को पुण्य मिले, इसलिए हम कुछ लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं, गांव वालों को। मोसर शब्द मौत से बना, यानी मौत के बाद हम जो लोग खिलाते हैं उसे बोलते हैं मोसर। तो फिर ओसर, मान लो, हाँ जीवंत जिगरी बोला है, हिंदी में हम कह देते हैं इसे जीवंत जिगरी। जीवंत जिगरी का मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लगे कि जिसके कोई बेटा पोता है ही को नहीं, भाई ऐसा भी हो जाए कि उसकी है ही नहीं, या फिर यहां लागे का प्लोटिंग न्याल तो करे को नहीं, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि देखो भाई थे आ सोचो कि मैं मर गयो, थाना को जीवना है वो आगे जीव लियो, बिन के बोले ओसर। यानी ओसर एक प्रकार से जीवंत जिगरी होगी, उठावणो क्या है, तो विचारो गयो जो तो गयो, 12 दिन आंगा खराब कर दिया, बन कदी तो उठाओगा है, क्या वे उठावणो अंगोई कौन बिरो उठावणो वे के 12वें दिन समाप्ति करो भाई, अर्थे थारा काम लगो भी, आ गया जो आ गया। उडावनी क्या, उडावनी लेके जावा क्या वे, उडावनी शब्द देखो क्यों बने, इसका मतलब क्या चीजें होंगी इसमें, कपड़े वगैरह, कौन लेके जागो, के देखे ध्यान तो है तेरे गड़े गड़े। उड़ावनी रिश्तेदार लेके जाएगा, सीधी सी बात है, कपड़े वगैरह वो लेके जाएंगे।